बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ एक अहम ख़बर शरीक कर रहे हैं और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने एक अदालती हुक्म के बाद यानी रिहाई के हुक्म के बाद एक अफ़गान रहनुमा को अफ़गानिस्तान डिपोर्ट कर दिया है। ये अहम रहनुमा कौन थे? ये मोहम्मद अमीन थे और जो डॉक्टर अमीन के नाम से मशहूर हैं, उनको पाकिस्तान ने गिरफ़्तार किया था और डॉक्टर अमीनुल हक पे ये इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। और डॉक्टर अमीन हमारे इत्तलात के मुताबिक अब अफ़गानिस्तान में जो निंगरहार सूबे के रहने वाले थे वहाँ वो पहुँच गए हैं। डॉक्टर अमीनुल हक के बारे में गुज़िश्ता साल 18 जनवरी को उस वक्त पाकिस्तानी हुकाम ने, बल्कि गुजरावाला की जो इंसदादी दहशतगर्दी के हुकाम में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उन्होंने अल-कायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और अल-कायदा के उनके बकौल एक रुकन डॉक्टर अमीनुल हक को सराय आलमगीर से गिरफ़्तार किया है। और उस वक्त CTD गुजरावाला के लोगों ने, अफसरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि डॉक्टर अमीनुल हक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मनसूबा साज थे या मनसूबा बंदी कर रहे थे, ये उनके अल्फाज थे। और बाद में जब FIR दर्ज हुई उसी 18 जुलाई को, उसी तारीख़ को, तो उसमें फिर वो वाले इल्ज़ाम तो नहीं थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकाम ने कहा था। अलबत्ता ये जो FIR मैंने देखी है और हम स्क्रीन पे भी आपको दिखा देंगे, उसमें ये इल्ज़ामात थे कि ये उसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी ऑफिसर थे। उन्होंने सर्च किया है नेट में, ये उनका उसी FIR में लिखा है। और उसमें ये भी कहा गया था कि ये सराय आलमगीर के एक चौक में जो किताबें तकसीम कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान में उस पर पाबंदी है, तो बहरहाल उससे बैग से तस्बीह बरामद करने का भी उसमें था। बहरहाल उसके बाद उसकी गिरफ़्तारी शुरू की गई। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता साल मार्च में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को जो एक रिपोर्ट पेश की थी, अक्सर जो पेश करते हैं सालाना सिक्योरिटी के हवाले से, उसमें भी उनका जिक्र था। लेकिन उसमें फिर दूसरा बयान था। उसमें यह था कि डॉक्टर अमीनुल हक को पाकिस्तानी हुकाम ने मार्च में गुज़िश्ता साल अफ़गानिस्तान से आते हुए गिरफ़्तार किया था और गैर कानूनी असलहा था। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये एक पैरा था और जिनको लोगों ने ट्वीट भी किया था उस वक्त। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान ने ऐलान नहीं किया था। ऐलान गुज़िश्ता साल 18 जनवरी को गुजरावाला में इंसदादी दहशतगर्दी के, और फिर उस ऐलान के बाद ये मुसलसल वहाँ पे गुजरावाला में CTD जो वहाँ पर इंसदादी दहशतगर्दी की जो अदालत उसमें पेश होते रहे। तो बहरहाल बाद में इसकी रिहाई हुई है और उनको ये तो मालूम नहीं कि रिहाई कब हुई है, लेकिन जो मेरी मालूमात है ईद के बाद उनको अफ़गानिस्तान भेज दिया गया है, डिपोर्ट किया गया है, अफ़गान हुकाम के हवाले किया गया है। ये एक ख़बर थी। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए गए थे। फ़ॉरेन ऑफिस ने जो, बल्कि फ़ॉरेन ऑफिस की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान से भी पूछा गया तो उसने भी वही जो यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान ने बताया था। बहरहाल खैर, डॉक्टर अमीनुल हक एक मशहूर शख्सियत है। इस तरह मैंने कहा निंगरहार के रहने वाले हैं। गुज़िश्ता तालिबान की हुकूमत में वो निंगरहार सूबे में उन्होंने 2 हुकूमती जो ओहदे हैं उन पे काम भी किया था। और उसके बारे में जो हमने लोगों से पूछा, वो तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद के वो करीबी साथियों में से एक समझे जाते हैं। तो ये भी है। तो दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान डिपोर्टेशन कर रहा है, ये उसी में से उन्हीं का हिस्सा आप समझते हैं कि जब उनको भी डिपोर्ट किया गया है। तो एक और बात कि डॉक्टर अमीनुल हक का नाम तो अभी यूनाइटेड नेशन के जो दहशतगर्दी की फहरिस्त है उसमें उसका नाम है, फिर जो इन पर पाबंदियाँ हैं उसमें भी उनका नाम है। लेकिन इन्होंने पहले भी जब तालिबान की हुकूमत कायम होगी तो उस वक्त भी इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने ख़ुद एक वजाहत के लिए एक वीडियो जारी की है। और जब हम मेरी बातें जब ख़त्म होगी इस वीडियो में, तो उसके बाद उनकी वो पुरानी वीडियो जो पश्तो में बोल रहे हैं लेकिन उसके साथ उर्दू तर्जुमा, ये उस वक्त उन्होंने जब पहले इनके हवाले से एक बात चली थी कि जब मतलब अफ़गानिस्तान में तालिबान के लोग हुकूमत साजी से पहले जब कंट्रोल किया था काबल में, तो लोग जा रहे थे, तो ये उनमें से ये भी थे कि वो अपने मुल्क गए थे।
تو بہرحال یہ خبر آپ کو دینی تھی کہ ان کو پاکستانی حکام نے اب ڈیپورٹ کیا ہے، یہ افغانستان چلے گئے ہیں، لیکن اس کا ماضی میں بھی یہی موقف تھا کہ ان کا القاعدہ جس طرح کہا جاتا ہے یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ میں تو ہے، لیکن ان کا ڈاکٹر امین الحق کا یہ موقف ہے کہ ان کا اب کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عام جو اسلامی امارت ہے یا طالبان تحریک ہے اس کے ایک رکن ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کو خبر دینی تھی کہ جو 18 جولائی کو CTD گجرانوالہ نے ان کی گرفتاری کا ذکر کیا تھا، وہ گجرانوالہ کی ایک عدالت کے حکم کی بنیاد پہ وہ رہا ہوئے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ کب رہا ہوئے ہیں، لیکن معلومات ہمیں جو موصول ہوئے کہ عید کے بعد، اسی چھوٹی عید کے بعد، عید الفطر کے بعد ان کو افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اور اب وہ اپنے صوبے ننگرہار میں اپنے گھر میں، مطلب ہے کہ اپنے علاقے میں موجود ہے۔ طاہر خان اجازت چاہے گا، اللہ حافظ۔ 2011 پوری په امریکایي زندان کې ساتل شوی یم چې الحمدلله هیڅ قسم جرم را باندې نه دی ثابت شوی او بغیر د ضمانت څخه خلاص شوی یم۔ زه د افغانستان د اسلامي امارت یو عادي غړی او د افغانستان د خاورې یو زیږېدونکی افغان یم چې په هیچا پورې نه پخوا تړل شوی وم او نه اوس د کوم بل خارجي تنظیم غړی یم، بلکې زه دا په صراحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې یو القاعده هم وجود نه لري او نه په دې نوم باندې څوک شته۔ زه داسې ځای کې وم چې هلته نیټ ته لاسرسی مشکل و، نو ځکه د خبر په ردولو کې یو څه ځنډ راغلو۔ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته۔